नमस्कार दोस्तों, मैजिक ऑफ साइंस नाम के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हृदय के बारे में बताना चाहता हूँ। ओवरहेड, जिसे हम दिल के नाम से जानते हैं और जिसकी आवाज़ को हम धड़कन कहते हैं। जी हाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र का यह पूरा महत्वपूर्ण अंग पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई करता है। यह अंग इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक ये धड़कता रहता है तभी तक हमारे जीवन की लीला चलती रहती है। उसकी धड़कनें बंद हो जाने पर हमारी लाइफ लाइन भी डेड हो जाती है। 72 बार प्रति मिनट की दर से यह अंग धड़कता रहता है। इसका औसत वजन लगभग 300 ग्राम होता है। एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के शरीर में इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। और यह कहाँ स्थित होता है? हमारे शरीर के अस्थि पिंजर में दोनों फेफड़ों के मध्य तंतु पर से ऊपर थोड़ा सा आगे की ओर स्थित होता है। दिखने में यह बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। जी हाँ, बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। नीचे से ये देखिए आप शंकुआकार होता है, ऊपर से थोड़ा फैला और चौड़ा हुआ होता है, जिसे हम बेस कहते हैं। और यह अनैच्छिक और हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। अनैच्छिक का मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करती हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। हम सोचें कि जब हम चाहे हृदय को धड़काएं, जब चाहे बंद कर दे, ऐसा नहीं है। नैच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हमारे भोजन का पाचन आमाशय में होता है, वहाँ भी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, हृदय में भी। और पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, मैं आपको बता दूं। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। तो रेखित और रैखित पेशी तो जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि जो है संपूर्ण शरीर में पाई जाती है, लेकिन हृदय पेशियाँ केवल हृदय का निर्माण करती हैं और हृदय में ही पाई जाती हैं, जो अत्यंत ही मजबूत होती हैं। अब मैं इसकी संरचना के बारे में बता दूं कि हृदय की संरचना कैसी होती है। एक मजबूत पेशी भित्ति हृदय को 2 बराबर भागों में बांटती है, दायां भाग और बायां भाग। हृदय अंदर से खोखला होता है, ये पेशी भित्ति इसको 2 भागों में बांट देती है, दायां भाग और बायां भाग। ये दोनों भाग आगे जाके 2 और भागों में बढ़ जाते हैं। बायां भाग बढ़ जाता है बायां आलिंद बाएं निलय में, और दायां भाग बढ़ जाता है दायां आलिंद और दाएं निलय में। इस प्रकार मनुष्य के हृदय का 4 कोष्ठों में बढ़ जाता है। संपूर्ण हृदय 4 कोष्ठों में बढ़ जाता है, दायां आलिंद बायां आलिंद दायां निलय और बायां निलय। ये 4 कोष्ठ मिलकर हमारे हृदय का निर्माण करते हैं। और जहाँ पर यह आलिंद और निलय मिलते हैं तो यहाँ पर ये कपाट लगे होते हैं, जो रक्त को ऊपर से नीचे की ओर तो जाने देते हैं, लेकिन उल्टी दिशा में नहीं लौटने देते हैं। यदि उल्टी दिशा में रक्त लौट जाएगा तो हमारे शरीर का संचरण ही रुक जाएगा। और ये 4 भागों में बटा होता है, 4 कोष्ठों में बटा होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन जिस प्रकार फेफड़े दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरे होते हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय भी दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं फुफ्फुसा आवरण और इंग्लिश में कहते हैं मायोकार्डियम। जी हाँ, मायोकार्डियम। और ये दोनों परत, यानी कि अंदर की परत जिसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं और बाहर की परत एपिकार्डियम कहते हैं, इन दोनों परतों के बीच में एक लसदार चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। जी हाँ, पेरिकार्डियल द्रव। और यह द्रव ही हृदय को चोटों, धक्कों और अंगों की रगड़ से बचाता है। इस प्रकार हमारा हृदय शरीर के अस्थिपिंजर में बेहद सुरक्षित रहता है। और हृदय की धड़कन के बारे में आप जान लीजिए कि धड़कन क्या होती है। धड़कन, हमारा हृदय फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इस प्रकार कार्य करता है एक पंप के समान। यानी कि जब हृदय फैलता और सिकुड़ता है, इसे विज्ञान की और साइंस की भाषा में कहते हैं प्रंकुचन और अनुशीतलन। धड़कन कब बनती है? जब एक बार प्रंकुचन होता है और एक बार अनुशीतलन होता है, दोनों मिलकर एक धड़कन का निर्माण करते हैं। एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? लगभग 0.8 सेकंड का। जी हाँ, 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कने वाला यह हृदय एक बार लगभग एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेता है। इसके धड़कने की दर को हम पल्स कहते हैं। डॉक्टरों को आपने देखा होगा, जब आपकी पल्स चेक करते हैं तो कलाई की नस को चेक करते हैं, यहाँ पे नस पकड़ के, पल्स पकड़ के आपके हृदय की धड़कन को वो महसूस कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं अपने हाथ से अपनी कलाई की नस पकड़ के। मैं हृदय के धड़कने की दर के बारे में बता दूं कि ये 2 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 आयु पर और नंबर 2 व्यक्ति की क्रियाविधि पर। अब आप पहले कारक पर आइए, आयु पर। आयु पर कैसे निर्भर करती है? आप सोचते होंगे कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जिस उम्र का हो, वो उसका हृदय एक ही दर से धड़कना। जी नहीं। नवजात बच्चा जो जन्म लेता है तो उसके हृदय की धड़कन सबसे तीव्र होती है, यानी 140 से 150 बार प्रति मिनट की दर से उसका हृदय धड़कता है। जब वह 1 वर्ष का होता है
तो 120 बार, जब वह 2 वर्ष का होता है तो 110 बार, जब वह 3 से 6 वर्ष में जाता है तो उसका हृदय लगभग 100 से लेकर 90 से लेकर 100 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है। और जब वो 7 से 13 वर्ष की आयु में जाता है तो लगभग 95 बार, और वयस्क अवस्था में उसका हृदय लगभग 70 से 80 बार यानी लगभग 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है। और वृद्धावस्था में यह दर थोड़ी गिर जाती है, लगभग 60 से 70 बार। जी हाँ, 60 से 70 बार यह वृद्धावस्था में धड़कता है। अब आइए दूसरे कारक पर। दूसरा कारक यानी कि व्यक्ति की क्रियाविधि पर। यदि व्यक्ति आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, तो उसके धड़कना नॉर्मल रहेगा यानी कि 72 बार प्रति मिनट। और यदि व्यक्ति थोड़ी सी कठिन मेहनत कर रहा है, जैसे सीढ़ी चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, जीने चढ़ रहा है, तो फिर उसके हृदय की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाती है यानी कि 120 बार प्रति मिनट की दर से। और यदि वो कठिन मेहनत कर रहा है, जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो ये मानिए 140 से 150 बार यानी नवजात बच्चे के समान उसका हृदय धड़कने लगता है। और एक कंडीशन और है दोस्तों, आप लोगों ने महसूस भी की होती है, जब आप किसी के प्यार के चक्कर में फंसते तो आपका हृदय बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। ये तो थी थोड़ी हंसी की बात, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ थोड़ी सीरियस बात। जी हाँ, कोरोना के इस समय में पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है आप लोगों का, खासकर उन लोगों का जो पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। आजकल नौकरी एक सपने की तरह हो गई है। 10,000 में कोई एक बिरला ही उस नौकरी को, सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाता है, और वो वही लोग होते हैं जो पढ़ाई को पूरी तरह समर्पित होते हैं, अपने माँ बाप के सपने को सच करना चाहते हैं। और मेरे ये वीडियो यकीन मानिए दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है जो कि पूरी तरह समर्पित है। अब जब कोरोना का नाम आ गया तो मैं ये भी बताता चलूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा मास्क लगाइए, लेकिन आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित, आप परिवार से आपका समाज सुरक्षित और फिर देश सुरक्षित। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने परिवार को भी सुरक्षित रहेंगे, तो समाज को भी सुरक्षित रखेंगे और देश को भी सुरक्षित रहेंगे। तो मास्क पहनिए, सावधानी का पालन करिए, कोरोना से बचिए और सभी को बचाइए। जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक दीजिए, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं कि नहीं। लेकिन आगे आने वाले वीडियो में मैं इसकी क्रियाविधि का सचित्र वर्णन देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।